कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग को अंत कौन करेगा? कलयुग क्या है? कलयुग का अवधि क्या है? ठीक है, ये तमाम प्रश्न हर एक किसी के मन में उठता है, हर एक व्यक्ति के मन में। तो आज इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए। यही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कलयुग क्या है। तो दोस्तों, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में कलयुग चौथा और वर्तमान युग चल रहा है। यह नैतिकता और आध्यात्मिकता में गिरावट का समय माना जाता है और यह हिंसा, लालच और विश्वास की कमी की विशेषता उसे कलयुग कहते हैं। कलयुग शब्द के ऊपर अगर फोकस करिएगा तो इसे दो शब्द में अगर बंटवारा करें तो कली शब्द का अर्थ है संघर्ष या कलह, और युग का नाम है दानव काली के नाम पर रखा गया है। और कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत तब हुई थी जब विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ दिए थे। उसी टाइम पे कलयुग का शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों, हर एक व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है कि कलयुग का अंत कब होगा, सृष्टि का अंत कब होगा। तो कलयुग के अंत के बारे में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात भविष्यवाणी में से एक उल्लेख हिंदू धर्म के 18वां महापुराण में से एक विष्णु पुराण में मिलता है। इन ग्रंथ के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा, जिसमें लगभग 5,000 वर्ष हम पहले ही पूरा कर चुके हैं। पाठ में यह भी कहा गया है कि कलयुग भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कलिक के रूप में प्रकट। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि युग जो है उसको 4 अवधि में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो पहले काल को कृत या सतयुग कहा जाता था। यह शांति समृद्धि का समय था और इसकी विशेषता गुण, ज्ञान और सुखी थी। और इसका अगर लाइफ का अगर बात कर ले तो यह दोस्तों 17,28,000 वर्ष की आयु थी सतयुग का, और यह प्रथम युग था। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे दूसरे काल यानी दूसरे युग। तो यह त्रेता युग था और यह कृति युग से पतन का समय था और पुण्य में कमी और पाप में वृद्धि का विशेषता था। इसीलिए त्रेता युग की आयु कम हो गया सतयुग के कंपेयर में। और इसकी आयु का अगर हम बात कर ले लाइफ का, यह घटकर 12,96,000 पे आ गया था। इस युग में बहुत ही पाप बढ़ने लगे थे सतयुग के कंपेयर में, इसलिए इसका आयु भी घटने लगा, इसका लाइफ भी घटने लगा। इसके बाद हम बात कर लेंगे तीसरा युग यानी तीसरा काल, और यह काल था दोस्तों। और दोस्तों, यह युग द्वापर युग था तीसरा, और इसी युग में श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिए थे और भागवत गीता यानी कि महाभारत का युद्ध करवाए थे। तो दोस्तों, इस युग में दोस्तों सतयुग और त्रेता युग के कंपेयर में ज़्यादा ही पाप हो रहा था और पुण्य में बहुत ही कमी हो रहा था। और इस युग का अगर लाइफ का बात कर ले तो 8,64,000 वर्ष घट के आ गया था। आगे हम बात कर लेंगे जो अभी चल रहा वर्तमान में, उसे हम लोग कलयुग बोलते हैं। और यह युग वर्तमान में चल रहा है और यही प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में उठता है कि कब ये समाप्त होगा कलयुग। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत यानी कि अंतिम चरण हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत एवं विशेष पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप करने वाले मनुष्य की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का सम्राट तेजी से बढ़ जाएगा और यह हर एक जगह चोरी, डकैती, लूट पाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होने लगेंगे। समाज हिंसक हो जाएगा, लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने लगेगी। हत्या करने में इंसान की हिचकिचाएगी नहीं। तो कलयुग का अंत होगा। स्त्री अपने पति की इज्जत नहीं करेगी और पराये मर्द से संबंध रखने लगेगी। जो बलवान और धनवान वाला लोग होगा उसी का शासन होगा। तब इंसान की आयु मात्र 10 से 20 वर्ष रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां मात्र 8 से 10 वर्ष की आयु में गर्भवती होने लगेगी। तो उस समय मनुष्य की लंबाई बहुत अधिक घट जाएगी, बहुत छोटे हो जाएंगे। अर्थात मनुष्य की लंबाई अभी के कंपेयर में
10 गुना कम हो जाएगी। तो इस धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोग गड्ढे खून कर रहने लगेंगे। उस समय पेड़ पौधा फल देना बंद कर देगा और सूखा होकर पत्ते उसके नष्ट हो जाएंगे। पेड़ पौधे, लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे। पृथ्वी अन्न देना बंद कर देगा, भूमिहीन हो जाएगा पृथ्वी। सभी देवी देवता विलुप्त हो जाएंगे और सभी पवित्र नदी, गंगा जैसी नदी सूख कर स्वर्ग की ओर चली जाएगी। तब जब चारों तरफ धर्म का सम्राट बढ़ जाएगा, लोग भूखे प्यासे तरफ के मरने लगेंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कलिक का जन्म होगा और इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कलिक समस्त संसार के मात्र 3 दिन में ही पापियों का सर्वनाश करके पुण्य और धर्म की स्थापना करेंगे, नए युग का आरंभ करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाए, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए, कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार पृथ्वी पर 12 वर्ष तक मोटी मूसलाधार बारिश होगी, वज्रपात होगा, समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब फिर से पृथ्वी पर नई जीवन यापन संभव हो पाएगा और फिर से नए युग का शुरुआत हो जाएगा, सतयुग का। तो फ्रेंड, हमारी यह वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।